देखिए, बच्चा बिल्कुल ठीक है। ये तो पासा उल्टा पड़ गया, अब क्या करें? थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर नहीं भगवान है। देखिए, थैंक यू मुझे नहीं, उस डॉक्टर को बोलिए जिसने इमरजेंसी एयरवे प्रोसीजर किया। कौन है वो डॉक्टर? डॉक्टर कीर्तन कश्यप। और कौन? आगे बोलो। हाँ, बस दरवाजे पे ही हैं। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, फिर भी बच्चे को बचा नहीं पाए, और इस बच्चे की मौत की जिम्मेदार ये लड़की है। अब तुम जितनी भी कोशिश कर लो, बच नहीं पाओगी। प्लीज लाइन में लग जाइए। मैं इस मंदिर की ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी होके इतना बड़ा डिस्ट्रस्ट का काम कर दिया। तुमने मेरी बेइज्जती की थी ना वहां पर, अब मैं डॉक्टर साहब, हमारा बच्चा कैसा है? देखिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। नमस्ते मैडम। नमस्ते। सर घाट पे किसी बच्चे का गला काट दिया गया था, उसकी वीडियो वायरल हो रही है। सर उस बच्चे का क्या हुआ सर? क्या वो जिंदा है या मर गया? देखिए, बच्चा बिल्कुल ठीक है। ये तो पासा उल्टा पड़ गया, अब क्या करें? थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर नहीं भगवान है। देखिए, थैंक यू मुझे नहीं, उस डॉक्टर को बोलिए जिसने इमरजेंसी एयरवे प्रोसीजर किया। अगर इमरजेंसी प्रोसीजर नहीं किया होता तो बच्चा हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देता। ये उस डॉक्टर की सूझबूझ के वजह से आज आपका बच्चा जिंदा है। कौन है वो डॉक्टर? डॉक्टर कीर्तन कश्यप। और कौन? आप लोगों ने उस वायरल वीडियो में इनको तो देखा ही होगा। अपनी हिपोक्रेटिक ओथ के सामने इनके लिए इनकी जिंदगी भी कुछ नहीं। अपने पेशेंट्स को बचाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। आपको हमें थैंक यू बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रही बात आपके बच्चे के इलाज की, तो उसका पूरा खर्चा कश्यप परिवार उठाएगा। लेकिन आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना। भोलेनाथ आपका भला करे। सर आपके लिए प्रोसीजर करना कितना मुश्किल था? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट घाट तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि एम्बुलेंस फंस चुकी थी ट्रैफिक की वजह से। तो मैंने बाइक उठाई और बाइक से गया। और ऐसे प्रोसीजर्स तो मैं करता रहता हूं, मेरे बाएं हाथ का खेल है। अगला सवाल। ऐसे प्रोसीजर करते हुए आपके हाथ नहीं कांपते? कमाल का सवाल। अगर हमारे हाथ कांपेंगे तो आम इंसान और डॉक्टर्स में फर्क क्या रह जाएगा? वेल डन भाभी, आपने अपने इस जीरो बेटे को हीरो बना दिया।
मेरा बेटा हीरो था, हीरो है और हीरो रहेगा। हर एक हीरो को पब्लिसिटी की जरूरत होती है, मैंने बस वही कर दिया। कितना झूठ बोल रही है। जान तूने बचाई और सारा क्रेडिट ये लेके जा रहा है। अभी सोशल पर लाइव जाकर इसकी तो मैं बैंड बजाती हूँ। नहीं दीदी, जाने दीजिए ना। भोलेनाथ ने उस बच्चे की जान बचा दी, उतना ही काफी है। अब चलिए। अरे नहीं, दी, वो मंदिर वाली ट्रस्टी आंटी जी भी यही है। उन्होंने अगर हमें चाचा जी के साथ देख लिया ना तो बवाल हो जाएगा। बस एक बार हम उस बच्चे को देख लें, फिर यहाँ से हम चले जाएंगे। अब चलिए चलिए। तुम्हें जितना भागना है भाग लो, पर तुम्हारा बुरा वक्त तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। डॉक्टर कहाँ गए? बेटा, वो जो डॉक्टर यहाँ थे वो कहाँ है? आपने हमारी बच्चे की जान बचा ली। आप साक्षात अन्नपूर्णा मैया हो, हमें माफ कर दो। हमने आपको इतना भला बुरा कहा। आप ना होती तो पता नहीं क्या हो जाता। हमें माफ कर। नहीं नहीं, आप हमसे माफी मत मांगिए। बस ये सोचिए कि भोलेनाथ ने हमारा हाथ पकड़कर इनका इलाज करवाया। चैंपियन, अब कैसे हो? पूछ रहा है आप डॉक्टर हो? अभी नहीं, लेकिन एक दिन जरूर बनेंगे। आपको ये डॉक्टर वाला कोट पहनने के लिए कह रहा है। लेकिन हम अभी डॉक्टर नहीं है, हम ये नहीं पहन सकते। आज अगर हमारे लिए कोई डॉक्टर है तो वो सिर्फ आप है। हमारे कहने पर पहन लीजिए। मेरा कोट? आज अगर किसी को ये डॉक्टर लैब कोट पहनने का हक है तो सिर्फ तुम्हें। आप बहुत अच्छी लग रही हो। चॉकलेट हमारे लिए। थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा। इस हॉस्पिटल में आने के लिए भी लाइन लगती है। तुम कैसे अंदर आ गई? यहाँ वहाँ क्या देख रही हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हम ये देख रहे थे कि इस हॉस्पिटल में कोई ऐसा वार्ड है क्या जहां बीमार सोच, बीमार उसूलों का इलाज होता, क्योंकि आपके बेटे को ना उसकी सख्त जरूरत है। अपनी गंदी जुबान से मेरे बेटे का नाम मत लो तुम। जो ब्लडी उम्र में आप हमसे बड़ी हैं, गाली दे के इतना नीचे मत गिरिए कि हमारी नजरों में फिर कभी उठ ना पाए। How dare you? आंटी जी, हम उन लोगों में से नहीं है जो ऊंची आवाज से डर जाए, लेकिन हाँ,
डर तो आपका बेटा कीर्तन गया था उस बच्चे को देख के। उसके हाथ वैसे थर थर कांप रहे थे। और मानना पड़ेगा, लकी तो है वो कि उसे आप जैसी माँ मिली है जो उसे इतना प्यार करती है। लगता है कि वो डॉक्टर वाली डिग्री भी ना प्यार से तोहफे में दी होगी आपने, क्योंकि ना तो उसके पास डॉक्टर वाली अकल है और ना ही कॉन्फिडेंस। अब भले ही दुनिया से कुछ भी कह लें, लेकिन ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि वो प्रोसीजर हमने किया है। उस बच्चे की जान हमने बचाई है, आपके बेटे ने नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगर डॉक्टर करे तब प्रोसीजर कहलाता है, अगर कोई और करे तो उसे मर्डर कहा जाता है। इसी चीज को लेकर मैं तुम्हें जेल भेज सकती थी। इस बार तो तुम बच गई, पर अगली बार तुम्हें भोलेनाथ जी भी मुझसे नहीं बचा पाएंगे। भले ही हम अभी डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन बहुत जल्द बन जरूर जाएंगे। हमने अपना नीट क्लियर कर लिया है, कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा हमारा। लेकिन आपके बेटे का क्या? डॉक्टर वाली डिग्री तो है, कि नॉलेज वो कहाँ है? मेरे बेटे की चिंता तुम मुझ पर छोड़, अपनी चिंता करो। मैंने कई बार देखा है, अक्सर जो लोग दूसरों को मुफ्त का ज्ञान बांटते रहते हैं ना, उनके पास मेडिकल कॉलेज में देने के लिए फीस के पैसे ही नहीं होते। सच कहा ना मैंने? अपने औकात से बहुत बड़ा सपना देख रही हो तुम। छोड़ दो, वरना बहुत दर्द होगा। ये कोट किसका पहना है तुमने? डॉक्टर शिव का? इसका मतलब तुम सिर्फ मर्डरर ही नहीं, चोर भी हो। तुम जानती भी हो डॉक्टर शिव कौन है? हाँ? तुम्हारी कोई औकात नहीं है उसके सामने। तुमने कहा था कि भोलेनाथ के सामने मेरी कोई हैसियत नहीं है। जो इस पूरे ब्रह्मांड का करता धरता है, आपकी या किसी और की क्या हस्ती, जो उस आदिदेव भोलेनाथ महादेव के मंदिर का करता धरता हो। तो डॉक्टर शिव के सामने तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। तुम रास्ते की धूल हो और डॉक्टर शिव इंडिया के सबसे बड़े न्यूरोसर्जन। तुम्हें शर्म नहीं आती? इस कोट को पहनना तो दूर, इसे छूने की भी औकात नहीं है तुम्हारी। डॉक्टर बनना चाहती हो ना तुम? आई विल मेक श्योर कि किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन तो किया, उसके दरवाजे पर भी खड़ी नहीं हो पाओगी तुम। क्या हुआ मैम? कौन है ये? कोई नहीं, पागल लड़की है, सोचती है कि ये डॉक्टर बन सकेगी। इस लड़की के वजह से घाट पर वो बच्चा मरने वाला था, इसके पागलपन की वजह से। और अब ये डॉक्टर शिव का कोट चुरा रही है। निकालो इसे। मैंने कहा निकालो इसे। डॉक्टर बनना चाहती हो ना? ट्रस्ट मी, डॉक्टर बनने का सपना देखती हो ना, तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। ये डॉक्टर शिव को दे देना। ओके मैम। भरोसा रखो मेरी बातों का, ट्रस्टी हूं। तुम्हारा ये ट्रस्ट तो कभी नहीं तोड़ूंगी मैं इस मंदिर की ट्रस्टी हूं। ट्रस्टी होके इतना बड़ा डिस्ट्रस्ट का काम कर रही है। छोड़ गई।
डॉक्टर बनना चाहती हो ना तुम? आई विल मेक श्योर कि तुम डॉक्टर कभी ना बन पाओ। देखिए, बहुत कह लिया आपने और बहुत सुन लिया हमने। सॉरी एंड थैंक यू। क्या? हाँ, सॉरी एंड थैंक यू। इतनी बड़ी बात हो गई, आप अब भी बकैती कर रहे हैं? क्या ये सॉरी थैंक यू? एग्जैक्टली, सॉरी एंड थैंक यू। सॉरी इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, और थैंक यू इसलिए क्योंकि जो काम मुझे करना चाहिए था वो तुमने कर दिया। तेरा लॉकेट कहाँ है? वो क्या? बात मत बदलिए। आपको पता है आपकी वजह से उस बच्चे की जान जा सकती थी। नहीं, वो हम पे उंगली उठा रहे हैं आप। आपकी मेहरबानी की वजह से ना सारा बनारस हम पे उंगली उठा रहा है। नहीं, वो क्या हो गया था आपको? हाँ, कहाँ जम गए थे? हिपोक्रेटिक ओथ ली थी ना आपने कि पेशेंट को कुछ भी हो जाए लेकिन आप कुछ भी करके उसे बचाएंगे। फिर ओह, अब समझे। बच्चे के पास पैसे नहीं होंगे ना देने के लिए। इंसान की ना कोई कीमत ही नहीं है, पैसे की बहुत कीमत है। वेरी गुड। आप ना निहायत ही बकवास डॉक्टर है। पर तुम बहुत अच्छी डॉक्टर हो। हम अच्छे डॉक्टर है मतलब? हाँ, क्या प्रोसीजर किया तुमने? गुड जॉब, गुड जॉब। अरे तुम आदमियों के पैजामा। हम तुम्हारी बुराई पे बुराई कर रहे हैं और तुम हमें ही कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो। सच में तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। सिर्फ कॉम्प्लीमेंट से काम नहीं चलेगा। तुमने दोबारा मुझे गलत काम करने से बचा लिया, इसलिए मैं तुम्हें ये दूंगा। क्या है ये? जब कोई अच्छा काम करते हैं तो 1 स्टार मिलता है। मैंने तुम्हें 2 स्टार्स दिए हैं। गुड जॉब, गुड जॉब। क्या मजाक चल रहा है ये? हाँ? या हमें आपकी वजह से दिन में तारे दिख रहे और आप हमें सांस दे रहे? आपका दिमाग खराब है क्या? पागल पागल हो क्या आप? इनकी ना कोई वैल्यू नहीं है। आपके किताबी ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं जो किसी को बचाने के काम ना आ सके, और ना ऐसे डॉक्टर की जो स्टॉप एंड पॉज हो जाए जब जरूरत हो। नहीं चाहिए हमें आपका थैंक यू, आपका सॉरी और ये आपके स्टार्स। ओके, हम आपसे बात कर रहे हैं। उस बच्चे को कुछ हो जाता तो? आप सुन रहे हैं हम आपसे क्या कह रहे हैं? आपका दिमाग ठीक है ना? हम आपसे बात कर रहे हैं। आपका दिमाग खराब है क्या? आप पागल पागल है क्या? ओह नो, मुझे भैया को यहाँ से ले जाना होगा। आपका दिमाग ठीक है? डॉक्टर साहब, आपको एक इमरजेंसी केस हैंडल करना है डॉक्टर साहब। मुझे? हाँ, चलिए चलिए डॉक्टर साहब।